गुड मॉर्निंग। आज इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ लाइकोप्सिडा के बारे में हम स्टडी करेंगे। लाइकोप्सिडा, पिछली बार हमने साइलोप्सिडा स्टडी किया था। आज लाइकोप्सिडा के बारे में हम स्टडी करेंगे। लाइकोप्सिडा डिवीजन के पादपों की उत्पत्ति डिवोनियन काल में हुई थी तथा ये कार्बोनिफेरस काल में डोमिनेंट रूप से पाए जाते थे, अर्थात इनकी संख्या बहुत अधिक थी कार्बोनिफेरस पीरियड में और उत्पत्ति हुई थी डिवोनियन पीरियड में। अधिकांश जो वंश हैं, इस डिवीजन के अधिकांश वंश अब विलुप्त हो चुके हैं, यानी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। केवल मात्र 5 शाकीय वंश ही जीवित हैं। इसके लाइकोप्सिडा के जनरल कैरेक्टर इस प्रकार से हैं। इनका स्पोरोफिटिक प्लांट यानी बीजाणु उद्भिद पादप जड़, तना व पत्तियों में विभेदित होता था। पिछली बार साइलोप्सिडा में हमने जो है जड़ विहीन बताया था। इसमें जड़ विकसित रूप से पाई जाती है। साइलोप्सिडा में जड़ के स्थान पर मूलाभास उपस्थित है। इसमें जड़, तना और पत्तियां तीनों पाई जाती है। जड़ व तना दोनों द्विशाखित होते हैं, अर्थात द्विशाखित को हम कहते हैं डाइकोटोमसली ब्रांच्ड। इनकी पत्तियां सरल थी और लघुपर्णी, अर्थात पत्तियां छोटी थी और तना बड़ा था। परंतु कुछ फॉसिल वंशों में पत्तियां बड़ी होती थी। प्रत्येक पत्ती में एक अशाखित मध्य शिरा होती थी तथा कुछ वंशों में पत्ती के आधार पर लिग्यूल पाया जाता है, जैसे सिलेजिनेला। आज एक जीवित वंश है सिलेजिनेला, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित है और प्रैक्टिकल में भी बताया जाता है कि पत्ती के आधार पर लिग्यूल पाया जाता है। और लिग्यूल रहित पत्ती जो है लाइकोपोडियम में पाई जाती है। उसमें लिग्यूल नहीं पाया जाता और लिग्यूल पाया जाता है तो वह सिलेजिनेला का एक अभिलाक्षणिक गुण है। पत्तियां स्पाइरली क्रम में व्यवस्थित होती थी, परंतु कुछ वंशों में अपोजिट होती है अथवा चक्राकार वर्ल्ड रूप से व्यवस्थित होती है। इनका वेस्कुलर सिलेंडर प्राय प्रोटोस्टिल होता है, ठोस रंभ होता है, परंतु कुछ वंशों में साइफोनोस्टिल या पॉलीसाइक्लिक स्टिल पाया जाता था। प्रोटोस्टिल का तो अर्थ ये बताया था कि मैंने स्टिल के अंतर्गत बताया था कि प्रोटोस्टिल में जाइलम जो है ठोस होता है, जाइलम के केंद्रीय भाग में पित्त नहीं होता है। परंतु कुछ वंशों में जैसे कि साइफोनोस्टिल, जिसे हम नाल रम कहते हैं, साइफोनोस्टिल, इनके जाइलम के केंद्रीय भाग में खोखली पित्त पाई जाती है, इसलिए जाइलम खोखला होता है, या पॉलीसाइक्लिक स्टिल पाया जाता है। इनमें द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती है, लेकिन कुछ सदस्य हैं यानी जो फॉसिल हैं उनमें द्वितीयक वृद्धि पाई जाती थी। और आज एक जीवित वंश है आइसोइटिस, इसमें भी द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है। आइसोइटिस जो कि जीवित वंश है, इसमें द्वितीयक वृद्धि का पाए जाना एक बहुत ही अपना आप में एक बहुत ही विचित्र लक्षण है। बीजाणुधानियाँ पत्ती की ऊपरी सतह पर विकसित होती है तथा बीजाणुधानी जो बीजाणुधानी धारण करती है, ऐसी पत्तियों को हम बीजाणुपर्ण या स्पोरोफिल कहते हैं और फर्टाइल लीफ कहते हैं। अधिकतर जातियों में बीजाणुपर्ण शाखाओं के शीर्ष पर संघनित होकर स्ट्रोबाइलस या शंको बनाती है, जैसे लाइकोपोडियम में, सिलेजिनेला में शंको बनाती है। आपस में पत्तियां पास पास आ जाती हैं। जो बीजाणुपर्ण है स्पोरोफिल पास पास में आकर के इनका जो इंटरनोड है वो छोटा हो जाता है, पास पास आकर के ये संघनित होकर के स्ट्रोबाइलस या शंको बनाती है। बीजाणुधानियों में जो बीजाणु होते हैं वो या तो सारे बीजाणु एक ही साइज के होते हैं या अलग अलग साइज के होते हैं, जैसे इसे हम कहते हैं हेटेरोस्पोरस। तो हेटेरोस्पोरस कंडीशन सिलेजिनेला में पाई जाती है और होमोस्पोरस कंडीशन लाइकोपोडियम में पाई जाती है। तो होमोस्पोरस वंश भी सम्मिलित हैं और हेटेरोस्पोरस वंश भी सम्मिलित हैं लाइकोप्सिडा में। हेटेरोस्पोरस स्पीशीज में गैमेटोफिटिक एंडोस्पोरिक होते हैं, अर्थात गैमेटोफिटिक का विकास बीजाणु भित्ति के अंदर होता है
जबकि होमोस्पोरस जातियों में ये एक्जोस्पोरिक होते हैं। एंथेरोजोइड्स प्राय बाईफ्लैजिलेट होते हैं। एंथेरोजोइड्स में जो है 2 फ्लैजिला होती है, तो ये बाईफ्लैजिलेटेड होते हैं। ये भी एक बहुत अपना आप में बहुत अच्छा लक्षण है। तो ये 12 जो लक्षण है, ये सामान्य लक्षण है जो कि लाइकोप्सिडा में पाए जाते हैं। अब इसका क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे। लाइकोप्सिडा को जो है 2 क्लासेस में बांटा गया है। तो ये 12 लक्षण है जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जड़, तना, पत्ती, जड़ और तना, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड, पत्तियां सरल, लघु, पर्णी, और पत्ती में एक अशाखित मध्य शिरा। कुछ वंशों में पत्ती के आधार पर लिग्यूल पाए जाना। पत्तियां सर्पिल क्रम में विन्यासित होती है। कुछ वंशों में अपोजिट वर्ड होती है। प्रोटोस्टिल, साइपोनोस्टिल, दोनों पॉलीसाइक्लिक स्टिल, 3 प्रकार की स्टिल होगी। प्रोटोस्टिल, साइपोनोस्टिल, पॉलीसाइक्लिक स्टिल। और आइसोइटिस में द्वितीयक वृद्धि, और फोसिल में जो ट्री लाइक जो फोसिल है उनमें भी द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। स्पोरोफिल कहलाती है जो बीजाणु धानी धारण करती है। और ये बीजाणु धानियाँ, बीजाणु पर्ण जो है आपस में संयुक्त होकर के बीजाणु धानी ये शंको बनाती है, स्टोबाइलस शंको बनाती है। बीजाणु धानियों में बीजाणु बनते हैं। ये बीजाणु या तो समान आकार के होते हैं या अलग अलग आकार के होते हैं। तो हेटेरोस्पोरस का बनना सिलेजिनिला, होमोस्पोरस का लाइकोपोडियम। हेटेरोस्पोरस एंडोस्पोरिक होते हैं और जो होमोस्पोरस हैं वो एक्जोस्पोरिक होते हैं। पुम्नो बाईफ्लैजिलेट होते हैं। तो पुम्नो बाईफ्लैजिलेट होते हैं इनके। अब इनका आता है क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकोप्सिडा। इस डिवीजन को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग है इलीग्यूलोप्सिडा। क्योंकि अभी बताया कि कुछ सदस्यों में पत्ती के आधार पर लिग्यूल पाया जाता है और कुछ सदस्यों में लिग्यूल नहीं पाया जाता। तो लिग्यूल के आधार पर, पत्ती के आधार पर जो लिग्यूल है, जो उपांग है, उनके आधार पर इसको 2 वर्गों में बांटा गया है। यदि लिग्यूल नहीं है तो उसे हम कहते हैं इलीग्यूलोप्सिडा। ELIGULOPSIDA, इलीग्यूलोप्सिडा। इनमें स्पोरोफिटिक शाकी होते हैं। पत्तियां छोटी, सरल होती है और लिग्यूल रहित होती है। तो लिग्यूल रहित पत्ती को कहते हैं इलीग्यूलेट। द्वितीयक वृद्धि अनुपस्थित होती है, इनमें द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती। सभी जातियाँ होमोस्पोरस होती है। गेमेटोफिटिक एक्जोस्पोरिक होते हैं, क्योंकि होमोस्पोरस है तो एक्जोस्पोरिक होना ही है। तथा पूर्ण या आंशिक रूप से भूमिगत होते हैं। इस वर्ग में एक ही गण है लाइकोपोडियलीज। तो इसमें 2 जीवित वंश हैं लाइकोपोडियलीज में। एक तो लाइकोपोडियम और एक है फिलोब्लोसम। तो लाइकोपोडियम की स्पेलिंग है LYCOPODIUM, लाइकोपोडियम। और दूसरा है फिलोब्लोसम, PHYLLOGLOSSUM, फिलोब्लोसम। तो लाइकोपोडियम और फिलोब्लोसम ये दोनों आते हैं। दूसरा जो वर्ग है वो है लिग्यूलोप्सिडा। लिग्यूलोप्सिडा में इसमें लिग्यूल पाया जाता है, इसलिए इसका नाम लिग्यूलोप्सिडा रखा गया है। तो इनके स्पोरोफिटिक शाखीय होते हैं, लंबे वृक्ष होते हैं। पत्तियां इनकी सरल होती है, छोटी तथा लंबी होती है और लिग्यूलेट होती है। द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है तो ये इसके उदाहरण है जिसमें पाई जाती है। एक तो लेपिडोडेंड्रोन, यानी ये तो फोसिल टेरिडोफाइटा लेपिडोडेंड्रोन, तो इसमें द्वितीयक वृद्धि होती है। और आइसोटिस में जैसा कि बताया कि आइसोटिस एक जीवित वंश है। इसे जीवित जीवाश्म भी कहते हैं। आइसोटिस को जीवित जीवाश्म भी कहा गया है। कई सारे कंपटीशन में पूछते हैं कि जीवित जीवाश्म टेरिडोफाइट का नाम बताइए, तो आइसोटिस। तो लेपिडोडेंड्रोन ये जीवाश्म है और आइसोटिस जीवित वंश हैं जिसमें द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। और द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती है वो है सिलेजिनेला। इनकी सभी जातियाँ, लिग्यूलोप्सिडा की सभी जातियाँ हेटेरोस्पोरस हैं। और हेटेरोस्पोरस हैं तो इनका जो गेमेटोफिटिक वो एंडोस्पोरिक होगा और हाईली रिड्यूस्ड होगा। इस वर्ग में 4 ऑर्डर सम्मिलित किए गए हैं, 4 गण हैं। पहला गण है लेपिडोडेंड्रलीज। लेपिडोडेंड्रलीज में सारे के सारे जो वंश हैं वो सारे के सारे जीवाश्म हैं। तो लेपिडोडेंड्रलीज LEPIDODENDRALES, लेपिडोडेंड्रलीज। दूसरा ऑर्डर है प्लूरोमियलीज, PLEURO, प्लूरोमियलीज, MEIALES, प्लूरोमियलीज। इसमें भी सारे सदस्य जीवाश्म हैं। तीसरा गण है आइसोइटलीज, ISOETALES, आइसोइटलीज। इसमें आता है आइसोइटीज और स्टाइलाइटिस, ये दोनों जीवित जीवाश्म हैं, आइसोइटिस और स्टाइलाइटिस। और ध्यान रखना कि ये सारे के सारे जो है हेटेरोस्पोरस हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है। हेटेरोस्पोरस टोटल टेरिडोफाइट 9 ऐसे जेनरा हैं जो हेटेरोस्पोरस हैं। तो आप देखिए इसमें कितने हेटेरोस्पोरस हो गए, 1 2 और एक 3 हेटेरोस्पोरस हो गया इसमें। सिलेजिनलाइटिस तो हम इसको जो है जीवाश्मी मानते हैं, सिलेजिनेला, तो ये हेटेरोस्पोरस में आ गया। आइसोइटिस आ गया और स्टाइलिस, 3 तो एग्जाम्पल यहीं पे आ गए। और बाकी और भी है, मार्सिलिया है ना, वो अलग, मार्सिलिस वो अलग फिलिकोफाइटा में हम स्टडी करेंगे, उसमें आएगा फिलिकोफाइटा जो डिवीज़न है उसमें आएगा मार्सिलिया, उसमें फर्न्स हैं तो उसमें मार्सिलिया जो है वो आएगा। तो मार्सिलिया जो है वो भी हेटेरोस्पोरस है। मार्सिलिया है, रेगनेलिडियम, ये सब इसमें आएंगे फर्न के अंदर। मार्सिलिया, रेगनेलिडियम, साल्विनिया, अजोला, 4 इधर आ जाते हैं, वो फर्न है। तो ये जो है ये सारे जो है हेटेरोस्पोरस हैं। और ये अभी हमने यहाँ पढ़े तो प्लूरोमीलिस हम पढ़ रहे थे, इसमें जीवाश्म में आइसोइटिस में आइसोइटिस और स्टाइलिटिस, ये दोनों हेटेरोस्पोरस हैं। चौथा गण जो है वो है सिलेजिनेला। सिलेजिनेला के नाम से रखा गया, जैसे आइसोइटिस के नाम से, आइसोइटिस वंश के नाम से आइसोइटिस रखा गया ना, और इसी तरह से यहाँ पर भी सिलेजिनेला। तो सिलेजिनेला में आपको क्या करना है, सिलेजिनेला एज इट इज लिख लो आप गण के अंदर, SELAGINELLA हो गया सिलेजिनेला। तो इससे क्या है कि आपको ये टर्मिनोलॉजी याद हो जाएगी, सिलेजिनेला करके एलियस लगा देना। और ऑर्डर जो होता है अकॉर्डिंग टू रूल ऑर्डर के सफिक्स में एल जाता है, एलियस, तो एल हो गया। तो सिलेजिनेला में जो ए हैं उसमें भी एल जा रहा है, तो एक ए आ जाएगा, कॉमन है ना, तो एक ए ले लेंगे और एलियस आ जाएगा। तो सिलेजिनेल्स ये पढ़ेंगे हम इसको। तो सिलेजिनेला इसका एग्जाम्पल आ गया। और दूसरा एक सिलेजिनेला याद कर लो आप। तो ये इसमें क्लासिफिकेशन है और इनके जनरल करेक्टर हैं। इसमें आपके जो सिलेबस है उसमें जो वंश सम्मिलित है उसमें है लाइकोपोडियम भी सम्मिलित है और सिलेजिना। तो ये 2 जीवित जो हैं, जीवित जेनरा हैं, वो आपके सिलेबस में भी हैं, लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला। तो लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला के अलग से वीडियो बनाए गए हैं, उसको आप लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला को उसमें से पढ़ सकते हैं। लाइकोपोडियम जैसे कि मैं बताया था, लाइकोपोडियम जो हैं ये टेरिडोफाइट होमोस्पोरस हैं, और इनमें इसकी जो पत्ती है, इसके जो लीफ है, उसके आधार पर लिग्यूल नहीं पाया जाता, जबकि उसमें पाया जाता है, सिलेजिनेला में पाया जाता है। ठीक है ना। लाइकोपोडियम का जो कॉमन नाम है, इसके कई सारे कॉमन नाम है, इसमें आपको याद रखना है। इनके क्रीपिंग पाइन, इसे हम क्रीपिंग पाइन भी कहते हैं, ट्रेलिंग पाइन भी कहते हैं, इसे क्लब मोस कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि लाइकोपोडियम का कॉमन नाम क्या है या क्लब मोस किसे कहते हैं। तो क्लब मोस जैसे ही आता है तो इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना, लाइकोपोडियम को हम क्लब मोस कहते हैं, CLUB, क्लब मोस, ये ध्यान रखना है। लाइकोपोडियम को क्लब मोस कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि लिटिल क्लब मोस कहते हैं, किससे कहते हैं, तो जैसे लिटिल आ जाता है तो लिटिल क्लब मोस सिलेजिनेला को कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, दोनों में माइनर डिफरेंस है। क्लब मोस आता है तो लाइकोपोडियम, और लिटिल क्लब मोस आता है तो सिलेजिनेला। और सिलेजिनेला का एक नाम और है, स्पाइक मोस भी कहते हैं। तो स्पाइक मोस या लिटिल क्लब मोस तब तो है सिलेजिनेला, और क्रीपिंग पाइन, ट्रेलिंग पाइन, क्लब मोस तब तो हम कहेंगे लाइकोपोडियम। तो ये लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला। लाइकोपोडियम अगर हम क्लासिफिकेशन इसकी सिस्टेमेटिक पोजीशन देखें तो अब आपको याद हो गया, सबसे पहले क्या आएगा, डिवीजन लाइकोफाइटा या लाइकोप्सिडा कर दो। क्लास हो गया इलिग्यूलोप्सिडा। ऑर्डर आ गया लाइकोपोडियलीज, लाइकोपोडियलीज का है ये, उसी लाइकोपोडियम लाइकोपोडियलीज में आ गया, इधर आ गया हाँ ये रहा लाइकोपोडियलीज में लाइकोपोडियम आ गया। फिर इसकी फैमिली है तो लाइकोपोडियम से इसकी फैमिली का नाम रख गया लाइकोपोडियेसी, लाइकोपोडियेसी, और वंश आ गया लाइकोपोडियम। तो लाइकोपोडियम स्पोरोफिटिक जड़ तना पत्तियों में विभेदित है, ठीक है ना।
और इसमें बीजाणुपर्ण संगठित होकर के स्ट्रोबिलस बनाते हैं। और इनकी जो जड़ें हैं, सभी टेरिडोफाइट की जड़ें जो है अपस्थानिक होती है। जड़ें जब भी होती है वो अपस्थानिक प्रकार की होती है। और इसका जो पत्तियां हैं वो लघु पर्णी होती है और तना जो है इनका बड़ा होता है। पत्तियां जो है फर्टाइल होकर के फर्टाइल होकर के शंकु बनाती है, जिसे बीजाणुपर्ण कहते हैं पत्तियों को। और पत्तियां सरल होती है, व्रंत नहीं होता है पत्तियों में, और लघु पर्णी होती है, जैसे इसमें बताया लिग्यूल भी नहीं पाया जाता है ना। और ये पत्तियां जो है यही सर्पिल क्रम में या चक्राकार रूप से व्यवस्थित होती है। और इसमें हर प्रकार के स्टील लाइकोपर्डियम की अलग अलग जातियों में हर प्रकार की स्टील पाई जाती है। जैसे एक्टिनोस्टील है, होती तो प्रोटोस्टील है, लेकिन प्रोटोस्टील के सारे टाइप हैं। जैसे एक्टिनोस्टील है तो लाइकोपोडियम सीरेटम इसका एग्जाम्पल आ जाएगा। प्लेक्टोस्टील है तो लाइकोपोडियम क्लेवेटम इसका एग्जाम्पल आ जाएगा। मिक्स्ड प्रोटोस्टील है तो लाइकोपोडियम सरनोम इसका एग्जाम्पल आ जाएगा। तो इस प्रकार इसमें अलग अलग स्टील पाई जाती है। तो आज हमने लाइकोप्सिडा के जनरल कैरेक्टर और इसका क्लासिफिकेशन और इसके जो एग्जाम्पल है वो हमने स्टडी किया। थैंक यू।